विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये विटामिन के नाम है। ठीक है, फिलोक्विनोन। तो अब बी के नाम भी हैं, जैसे बी के नाम है B5, विटामिन B5। B5 विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9, विटामिन 12। तो ये हैं, तो इनका अब हम पढ़ेंगे। तो इनके क्या क्या नाम हैं? तो B1 का आपको बता ही दिया, थायमिन। ठीक है, तो B3 का है नियोसिन। B3 का क्या है? नियोसिन। B3 नहीं लिखा है क्या? B3 लिखा है। B3 विटामिन B3। तो विटामिन B3 का नाम है नियोसिन। विटामिन B12 का नाम है साइबोक्विनोन। ठीक है, और इसका B9 का है फोलिक एसिड। B9 का क्या नाम है? फोलिक एसिड। और B7 का बायोटिन। B7 का बायोटिन। B7 का क्या नाम है? बायोटिन। B7 का क्या नाम है? बायोटिन। B7 का नाम है बायोटिन। बी स्टार्ट करते हैं। पहला विटामिन विटामिन ए है रेटिनोल। इसका साइंस में नाम होता है रेटिनोल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम होता है? फिलोक्विनोन। ये विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन। और विटामिन ए का रेटिनोल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो विटामिन B5 का पेंटाथेनिक एसिड। और इसका विटामिन B6 का होता है। विटामिन B6 का होता है पेंटाथेनिक पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 का होता है बायोटिन। विटामिन B9 का होता है फोलिक एसिड। विटामिन B12 का होता है साइबोक्विनोन। विटामिन B12 का क्या होता है?
क्विनोन। विटामिन B3 का होता है नियोसिन। और विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, ये होता है राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का। एक ट्रिक भी है इनको याद करने के लिए, रथ पर एक टॉफ़ी। इसकी ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। ट्रिक, इसकी ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। बट हम वैसे ही याद करेंगे, क्योंकि ये यदि ट्रिक भूल गए तो हमें दिक्कत आएगी। तो विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल, विटामिन सी, और ये ऐसे ही छोड़ना है, विटामिन ई टोकोफिरोल, और विटामिन के एफ से फिलोक्विनोन, और विटामिन ए का ये हो गया रे, और B1 का ये हो गया B1 का हो गया थायमिन। विटामिन ए का फिर से देखेंगे रेटिनॉल, बी का हो गया थायमिन, सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का हो गया कैल्सीफिरोल, और ई का हो गया टोकोफिरोल, और एफ का हो गया फिलोक्विनोन। तो हम देखेंगे अब B2 का होता है राइबोफ्लोविन, और B2 का हो गया B3 का नियोसिन, B5 का होता है पेंटाथेनिक एसिड, और B6 का होता है पायरोडोक्सिन, B7 का होता है बायोटिन, और B9 का होता है फोलिक एसिड, विटामिन B12 का होता है साइबोक्विनोन। तो हमने ये देखे हैं। तो हम अब थोड़ा आगे चलेंगे। तो इससे कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए से? इससे होती है रतौंधी। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। तो विटामिन B12 से कौन सी बीमारी होती है? नहीं सॉरी, विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। ठीक है। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? सकरवी। ठीक है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है। ये विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में। ठीक है। तो इससे विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ई से इसको टोकोफिरोल, इसका सूत्र होता है भाई एक, आजकल सूत्र आने लग गए, C29H50O। इसका विटामिन के का सूत्र है C29H15O ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस विटामिन के बारे में हम बताएं तो आपको, तो विटामिन के रक्त का थक्का। ठीक है। रक्त का थक्का। ठीक है। रक्त का थक्का। और विटामिन ई से, विटामिन ई जनन शक्ति कम होती है, इससे जनन शक्ति कम होती है। ठीक है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसके आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन ए की खोज किसने की? तो एक की थी
मैकुलन ने की थी भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। विटामिन बी12, इससे कौन सा रोग होता है? पांडु रोग होता है भाई। विटामिन बी12 से कौन सा रोग होता है? पांडु रोग होता है भाई। ठीक है, पांडु रोग या एनीमिया रोग। ठीक है, पांडु रोग या एनीमिया रोग, एनीमिया। ठीक है, इसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? पूर्ति के लिए मांस मछली खानी चाहिए भाई। पूर्ति किससे होती है? मांस मछली से। कुछ किताबों में कलेजी भी होता है, कलेजी भी मांस में होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना कार्बो लेना चाहिए? 4 किलो कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम कार्बो लेना चाहिए? तो 1 ग्राम भाई कार्बो लेना चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी कमी से क्या होता है। मान लो ये मतलब कार्बो किस में होता है? तो अनाज में क्या क्या आते हैं? अनाज में गेहूँ, चावल। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, तो ये खाना चाहिए भाई कार्बो लेने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे वसा की अधिकता से क्या होता है? वसा होती है तेली चीज़ों में। वसा की अधिकता से बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है भाई। बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक कार्यशील महिला को, जो काम करने वाली महिला होती है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। कार्यशील महिला को, कार्यशील मतलब जो काम करने वाली होती है, कार्यशील महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए दिन में? ठीक है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए बताओ। तो कार्यशील महिला को एक दिन में 45 ग्राम, ठीक है, 40 से 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए भाई। और पूछ ले एक पुरुष को कितना कार्बो लेना चाहिए दिन में? सामान्य पुरुष को कितना कार्बो लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स तो भाई ये लेना चाहिए 225 से 335 ग्राम। ठीक है, 225 से 300 ग्राम। ठीक है, कार्बो के लिए क्या क्या बताया था मैंने? गेहूँ, चावल। ठीक है, गेहूँ चावल खाना चाहिए, गेहूँ और चावल। और आलू में भी क्या होती है? आलू में भी कार्बो होती है भाई। ठीक है, तो विटामिन डी का बता ही दिया था मैंने। विटामिन डी सूर्य से मिलती है हमें। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है भाई। हॉपकिन ने विटामिन डी की खोज की थी भाई। ठीक है, तो विटामिन B12 का मैंने बता दिया आपको। विटामिन B12 का, ठीक है, नाम क्या होता है? ठीक है, और विटामिन B3 का भी बता दिया मैंने। ठीक है, विटामिन B3 का नियोसिन होता है, B2 का होता है राइबोफ्लेविन भाई, B12 का साइनोकोबालिन होता है, B9 का होता है फोलिक एसिड, B7 का होता है बायोटिन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। B5 का होता है पेंटाथेनिक और B6 का होता है पायरोडोक्सिन। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करें तो मानव शरीर को
तो भाई इसके आगे बताएं तो राष्ट्रीय पोषक तत्व या मानव शरीर में कार्बो किस रूप में काम करती है। मानव शरीर में, यहाँ लिख देते हैं, मानव शरीर में कार्बो किस रूप में मिलती है। कार्बो किस रूप में मिलती है, तो ये ईंधन के रूप में मिलती है, ईंधन के रूप में कार्य करता है। मानव शरीर में कार्बो किस रूप में कार्य करता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो मानव शरीर में कार्बो ईंधन के रूप में कार्य करता है। दिख नहीं रहा नीचे। मानव शरीर में कार्बो किस रूप में कार्य करती है, कार्बो ईंधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये बता दिए। एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और आगे बताएं तो ये पोषण संस्थान कहाँ पे है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, पोषण संस्थान कहाँ पे है। ये है भाई हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। इसको निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहा जाता है, निज़ामों का शहर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक आगे हम बताएं तो B5 से क्या होता है भाई। B5 से बाल सफ़ेद होते हैं भाई। ठीक है, B5 से बाल सफ़ेद होते हैं। ठीक है, और इसके आगे कुछ बताएं तो जैसे दूध में वो यहाँ पे लिख देते हैं। दूध में क्या होता है, केसिन होता है दूध में। तो केसिन होता है दूध में। तो दूध में केसिन होता है। और पूछ ले दूध का पीला रंग किसका के कारण होता है। तो दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, केराटिन के कारण। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी है। नाखून या बाल, इसमें कौन सा होता है। तो इसमें होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, कीरोटिन। इसमें केराटिन, इसमें इसमें कीरोटिन, तीनों अलग अलग है। ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग कैसिन के कारण होता है, पीला रंग कीरोटिन के कारण होता है, केराटिन के कारण होता है। और ये इसमें कौन सा प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन है कीरोटिन। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो प्रोटीनों की, तो यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। ठीक है, जल में वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कितने होते हैं, तो वसा में घुलनशील होते हैं 4 भाई। ठीक है, और जल में घुलनशील कितने होते हैं, 2। ठीक है, बी जल में घुलनशील और सी में खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है, आंवला। ठीक है, और आंवला एक ऐसी मतलब विटामिन सी डेली की डेली हर दिन ख़त्म हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हर दिन लास्ट में 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो विटामिन सी होता है वो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था भाई, जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनमें यही था जो इम्पोर्टेंट है वो यही थे। ठीक है जी, तो आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो और पूरा देखा करो भी। ठीक है, जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है, तो धन्यवाद और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना भाई।